A quick revision. We know that A bar dot B bar is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Whereas A bar cross B bar is a kind of a determinant 3 by 3. पहली रो IJK, सेकंड रो A1 A2 A3, थर्ड रो B1 B2 B3. उसी कंसेप्ट को आगे लेके जाते हुए एग्जाम्पल छुड़ाएंगे. Show that A bar minus B bar cross A bar plus B bar is equal to 2 times A bar cross B bar. Using distributive property, A bar minus B bar cross A bar plus B bar is equal to, पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? A bar से ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा A bar क्रॉस A bar प्लस A bar क्रॉस B bar. करेक्ट है. नेक्स्ट आएगा माइनस B bar क्रॉस A bar माइनस B bar क्रॉस A bar, फिर आएगा माइनस B bar क्रॉस B bar. हो गया. Now A bar cross A bar यानी mod of A bar into sin of the angle between A bar and A bar. A bar और A bar दोनों सेम वेक्टर्स है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0. हाउ मच इज साइन 0? 0. इसीलिए ये A bar क्रॉस A bar 0 हो गया, B bar क्रॉस B bar भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए. अभी ये है A bar क्रॉस B bar, ये है माइनस B bar क्रॉस A bar, बट माइनस B bar क्रॉस A bar is same as A bar क्रॉस B bar. And therefore we get this is 0 bar, this is A bar cross B bar, this is माइनस का प्लस हो गया, ये उधर आ गया, ये इधर चला गया, प्लस A bar cross B bar, ये दोनों सेम है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया. And therefore the answer is 2 times A bar cross B bar is the answer. So simple. Show that the 3 points with position vectors 3i cap minus 2j cap plus 4k cap, I cap plus j cap plus k cap and minus I cap plus 4j cap minus 2k cap respectively are collinear. अब पहले दो वेक्टर की बात करेंगे. Two vectors are perpendicular if their dot product is 0 and two vectors are collinear, या तो पैरेलल लाइंस पे या तो एक ही लाइन पे. Two vectors are collinear if their cross product is 0. Now what I want to show, these 3 points are collinear, तो हम ये 3 पॉइंट के दो वेक्टर बनाएंगे. एक बनाएंगे AB बार, एक बनाएंगे AC बार. ये देखो AB बार और AC बार, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. डिटर्मिनेंट IJK, इसके कंपोनेंट इसके कंपोनेंट. अगर ये वैल्यू 0 आ गई देन AB बार एंड AC बार आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड देयरफॉर द पॉइंट्स ABC आर आल्सो कोलिनियर. यानी अपने मन में भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए कि मुझे करना क्या है. एग्जाम्पल देखने के बाद करना क्या है. तो लेट A B C be the given 3 points. Therefore small a bar कौन हो गया? 3i cap minus 2j cap plus 4k cap. स्मॉल b bar कौन हो गया? I cap plus j cap plus k cap. एंड स्मॉल c bar कौन हो गया? minus I cap plus 4j cap minus 2k cap. To show that the points A, B, C are collinear, just prove that AB bar cross AC bar is equal to 0 bar. पॉइंट्स ABC कोलिनियर है. कब रहेंगे? जब उसके दो वेक्टर्स AB बार और AC बार कोलिनियर रहेंगे. तब दो वेक्टर्स कोलिनियर कब रहते हैं? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0. वेरी गुड श्रेयस. क्या आता है? 0 बार. नाउ AB बार इज नथिंग बट B बार माइनस A बार. अब B बार माइनस A बार यहाँ डायरेक्टली लिख लो. I कैप माइनस 3i कैप यानी माइनस 2i कैप. उसके बाद j कैप प्लस 2k कैप यानी प्लस 3j कैप, k कैप माइनस 4k कैप यानी माइनस 3k कैप. ये हो गया AB बार, B बार माइनस A बार. नाउ आई विल फाइंड AC बार, C बार माइनस A बार. माइनस I माइनस 3i माइनस 4i कैप, 4j कैप प्लस 2j कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप माइनस 4k कैप. ये आ गया माइनस 6k कैप. करेक्ट है. सो ये हो गया AC बार. अब हम फाइंड करेंगे AB बार क्रॉस AC बार. डिटरमिनेंट IJK. इस AB बार का कंपोनेंट्स कौन है? माइनस 2 3 माइनस 3 सेकंड रो रहेगी. AC बार का कंपोनेंट कौन है? माइनस 4 6 माइनस 6. वेरी गुड. माइनस 4 6 माइनस 6. अब हाउ टू सॉल्व दिस 3/3 डिटरमिनेंट 11th में पढ़ा है अपन ने. रिव्यू में एक्सप्लेन करता हूँ. आई कैप लिया तो ये AD माइनस BC करना है, ये रो और ये कॉलम गायब कर देने का. तो ये होता है माइनस 18. करेक्ट है.
प्लस 18 इंटू आई कैप। फर्स्ट आई विल टेल यू द बुक की मेथड, फिर मेरी शॉर्टकट मेथड। माइनस 18 प्लस 18 आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप इन ब्रैकेट 12 माइनस 12 जे कैप प्लस के कैप इन ब्रैकेट, के कैप बोला तो ये और ये गया, माइनस 12 प्लस 12 बिकॉज एडी माइनस बीसी, माइनस 12 प्लस 12 कितना हो गया सब, 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। एक मेथड है किताब की मेथड, ना आवर मेथड। ये देख के मुझे पता चला -2 3 -3 है, इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R3 यानी रो 3, तो ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया -3, करेक्ट है, वेरी गुड संकेत। तो ये होगा -2 3 -2। अब R2 और R3 कैसे हैं, आइडेंटिकल, और 11th में पढ़ाया गया इसको सर ने कि एनी 2 rows ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, इसलिए हो गया यहाँ 2 चाहिए, सो दिस इज 2 कॉमन निकाला अपन ने, सो 2 इंटू डिटरमिनेंट आई जे के -2 3 -3, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, -2 3 -3, ये देखो ये R2 और R3 आइडेंटिकल है, वैल्यू कितनी आएंगी 0 बार आएगा, क्योंकि ये सब वेक्टर्स है इसलिए 0 बार, 2 इंटू 0 बार इज 0 बार, हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB बार एंड AC बार आर इज 0, यानी उनके बीच का एंगल 0 है, दैट मीन्स दे लाई आइदर अलोंग द पैरेलल लाइंस और अलोंग स्ट्रेट लाइन, therefore AB bar and AC bar are collinear vectors, therefore they either lie along the same line or along parallel lines, but अब देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये AB बार है, ये A और ये C है, ये AC बार है। क्या हो सकता है क्या कभी पॉइंट A यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, एक बार पॉइंट यहाँ पे आ गया तो पॉइंट A यहीं रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब दोनों का हाँ, यहाँ अगर CD बार होता तो अलग अलग हो सकते थे, बट पॉइंट A यहाँ पे एक बार आ गया तो दोबारा पॉइंट A यहाँ पे नहीं आ सकता है, therefore AB bar and AC bar cannot lie along parallel lines, क्यों, क्योंकि but they have the point A in common, दोनों में देखो point A कौन है, common, they cannot lie along parallel lines, that means they lie along the AB bar and AC bar lie along the same line। फिर से एक बार ये लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, AB बार एंड AC बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्यों, क्योंकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया 0, वेरी गुड श्रेयस, therefore they either lie along the same line or along parallel lines, but they have the point A in common, therefore they cannot lie along parallel lines, therefore AC bar and AB bar lie along the same line। अगर वो AB बार और AC बार एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये ड्राइंग अपन ने जो निकाला वो गलत है, तो ये A है, ये B है, तो यहाँ C आ सकता है, एक ही लाइन के ऊपर है, AB बार एंड AC बार, दे लाई अलोंग द सेम लाइन, यानी पॉइंट्स कैसे हो गए, एक ही लाइन पे हो गए, यानी कैसे हो गए, कोलिनियर, वेरी गुड, देयरफॉर द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू PQ बार एंड PR बार वेयर P is equal to 2 2 0, Q 0 3 5 and R 5 0 3। Also find the sine of the angle between PQ bar and PR bar। फिर से कितने पॉइंट है, 3, उसके कितने वेक्टर बनाएंगे, 2, एक बनाएंगे PQ बार, PQ बार आएगा Q बार माइनस P बार, ये आखिरी वाला माइनस पहला वाला, Q बार माइनस P बार, यानी इसका वेक्टर माइनस इसका वेक्टर, तो भी डायरेक्टली 0 माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 2 प्लस जे कैप, 5 माइनस 0 प्लस 5 के कैप। फिर आएगा पी आर बार, ये P है और ये R है, पी आर बार कैसे रहेगा, R बार माइनस P बार, यानी 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 आई कैप, 0 माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 0 प्लस 3 के कैप, वेरी गुड, ये हो गए 2 वेक्टर्स। नाउ आई विल फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड देयर मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ PQ बार यानी अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1
5 का स्क्वायर 25 रूट 30, यानी ये वेक्टर की लेंथ हो गई। फिर मॉड ऑफ पी आर बार यानी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया रूट 22। क्लियर। अब फिर से एक बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है अपने को अच्छे से पता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, ये प्लेन है, यहाँ पी क्यू बार है, पी आर बार है, तो अपने को क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो पी क्यू बार और पी आर बार को परपेंडिकुलर है। तो जस्ट टेक देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको ऐसा स्क्रू ड्राइवर घुमाया तो कैसा ऊपर ऊपर जाएगा, और ऐसा ऐसा किया तो कैसा नीचे नीचे आएगा। तो वो कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, यानी पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार इज दिस वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच पी क्यू बार एंड पी आर बार लाइज। यानी ये दोनों को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अपने डिस्कस किया हुआ है इसको। सो आई विल फाइंड पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार, यानी पहली रो आई जे के, सेकंड रो पी क्यू बार की -215, थर्ड रो पी आर बार की 3 -2 3। फिर से सॉल्व करेंगे इसको। आई कैप इन ब्रैकेट 3 + 10 इंटू आई कैप माइनस जे कैप इन ब्रैकेट -6 -15 प्लस के कैप इन ब्रैकेट, के कैप बोला तो उसका रो और कॉलम ब्लॉक करने का, AD - BC 4 - 3 into के कैप। दिस इज 13 आई कैप -21 प्लस 21 जे कैप प्लस के कैप। Therefore, mod of PQ bar cross PR bar is equal to under root of 169 plus 441 plus 1, it is root of 611. This is हो गया magnitude of PQ bar and PR bar. Now, if n cap is a unit vector perpendicular to PQ bar and PR bar, then n cap is equal to, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो PQ bar क्रॉस PR bar यानी ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी रूट 611, तो ये हो गया 13 आई कैप प्लस 21 जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 611 इज द आंसर। ये हो गया यूनिट वेक्टर। वही बोला था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू बार एंड पी आर बार। और क्या पूछा उन्होंने, ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन पी क्यू बार एंड पी आर बार। तो अपन देखेंगे पी क्यू बार और पी आर बार क्या है, इसको डिस्कस करेंगे जरा। What does PQ bar cross PR bar give? It gives mod of PQ bar into mod of PR bar into sin theta into n cap. But if I take their magnitude, तो ये हो गया mod लूंगा यहाँ पे, तो ये होगा mod of n cap. n cap यूनिट वेक्टर है, उसकी लेंथ कितनी रहती है 1, यानी ये चला गया। तो therefore sin theta कितना रहेगा, sin theta is equal to mod of PQ bar cross PR bar divided by mod of PQ bar into mod of PR bar। mod of PQ bar cross PR bar इतने में रहेगा, mod divided by mod of PQ bar into mod of PR bar। देखो यहाँ से ये mod of PQ bar cross PR bar divided by this divided by this, ये फॉर्मूला हो गया। So this is nothing but under root of 611 divided by root 30 into root 22। इसको छुड़ाना है तो छुड़ा, तो यहाँ तक भी रहा तो भी सफिशिएंट है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। एग्जाम्पल 12, इफ मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 30 एंड मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 25, फाइंड ए बार डॉट बी बार। गिवन दैट, ओके, फाइंड क्या करना है, ए बार डॉट बी बार। तो दिया क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 25 दिया है। तो गिवन mod of a bar cos b bar is equal to 25. What is a bar cos b bar? Mod of a bar into mod of b bar into sin theta into n cap. But n cap का मैग्नीट्यूड है तो कितना आता है 1। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, mod of a bar cos b bar का mod of a bar into mod of b bar into sin theta is equal to 25. Theta is the angle between a bar and p bar. अब mod of a bar कितना दिया है 5, mod of b bar कितना दिया 13 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5/13, 5 5 25, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13।
हो गया। अब क्या फाइंड करना है मेरे को, ए बार डॉट बी बार। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए बार डॉट बी बार? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्यों फाइंड करते हो? साइन थीटा से कॉस थीटा मिलता है ना। एग्जैक्टली तो अपन क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर 25/169। एलसीएम लो 169 माइनस 25/169 144/169। ये कौन हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना आएगा? प्लस माइनस इसका रूट डिवाइडेड बाय इसका रूट, यानी cos थीटा विल बिकम प्लस माइनस 12/13। cos थीटा इज इक्वल प्लस माइनस 12/13 एंड देयरफॉर a बार डॉट b बार इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो, मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा, 5 into 13 into plus minus 12/13, तो 13 कैंसल, सो प्लस माइनस 5 12 जा 60 हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया यानी थीटा ऑक्यूट रहता है, और डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ गया यानी थीटा ऑब्ट्यूस रहता है। ये कंसेप्ट क्लियर रखो। Thus a bar dot b bar is equal to 60 if theta lies between 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, and a bar dot b bar will be minus 60 if π/2 less than theta less than pi, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज निगेटिव। वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए बार डॉट बी बार। प्लस 60 कब रहेगा? जब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस 60 कब रहेगा? व्हेन थीटा लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको? एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। यहां से साइन थीटा निकालो और अपने को फाइंड क्या करना है? ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन। साइन थीटा मिल गया, लेकिन मुझे कौन चाहिए? ए बार डॉट बी बार यानी मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से कॉस थीटा कैसा फाइंड किया? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरह से कॉस थीटा फाइंड किया और इसमें वैल्यू डाल दी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल, फिट फॉर JEE CET लेवल एग्जांपल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस satisfy the relation twice a minus b plus 2c equal to 0 and ab plus bc plus ca equal to 0. Show that the lines are perpendicular. अब देखो ये दोनों में से अच्छा इक्वेशन कौन सा रहता है एलिमिनेट करने के लिए? पहला इक्वेशन ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें b निकाल सकते हो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस सी, और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में डालना है। कितने फाइंड करना है मेरे को? ए बी सी 3 अननोन फाइंड करना है। इक्वेशन कितने हैं? 2। कैन वी फाइंड 3 अननोन्स फ्रॉम 2 इक्वेशंस? नो, वी कैनॉट फाइंड 3 unknowns from only 2 equations, but we can find the ratio in which they are. यानी a upon something should be equal to b upon something should be equal to c upon something, यानी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, अलग अलग मिलेंगे मेरे को। कैसे अलग अलग मिलते हैं? देखो दो लाइंस के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज। The given equations are twice a minus b plus 2c equal to 0, that is b is equal to twice a plus twice c, equation number 1. और सेकंड इक्वेशन ab plus bc plus ca equal to 0, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से पहले इक्वेशन से b फाइंड किया और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये आएगा a इंटू b, b यानी कौन? ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c, प्लस b यानी कौन? ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c, ब्रैकेट के बाहर c, प्लस ca इस ca, क्योंकि इसमें b नहीं है, सिर्फ b की वैल्यू डालना है। b कितना है? ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c, हो गया। अब ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस c स्क्वायर प्लस ca, एक भी गलती होना नहीं चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस c स्क्वायर प्लस ac, यानी ये हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 टाइम्स ac, और ये 2a स्क्वायर प्लस 5ac प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर्स गिराने हैं तो यहाँ ट्वाइस ए स्क्वायर है तो इसमें से 4ac कॉमन निकालूंगा पहले और इसके लिए ac रखूंगा अलग से। तो दिस बिकम्स ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ac प्लस 4ac प्लस ट्वाइस c स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला ac लिया उसके बाद 4ac लिया, करेक्ट है। 4 + 1 = 5। एनी डाउट? क्योंकि 2 2 4 है तो 5ac को एक तोड़ूंगा 4ac, एक तोड़ूंगा ac। पहले वाले को ac दिया, सेकंड वाले को 4ac दिया। अब यहां से a कॉमन निकाला तो यहां बचा ट्वाइस a प्लस c। यहां से ट्वाइस c कॉमन निकाला तो बचा ट्वाइस a प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कौन कॉमन है? ट्वाइस a प्लस c, एग्जैक्टली। तो ट्वाइस a प्लस c कॉमन निकाला तो बचा कौन? a प्लस ट्वाइस c। देखो ट्वाइस a प्लस c कॉमन निकाला, a प्लस ट्वाइस c इक्वल टू 0। Therefore केस 1 लेंगे अपन, ट्वाइस a प्लस c इक्वल टू 0। Therefore twice a is equal to minus c, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू अपन डालेंगे किसी एक इक्वेशन में 1 और 2। तो अपने को यूजिंग दिस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में डाला अपन ने, यूजिंग दिस twice a is equal to minus c, ओके। इक्वेशन 1 बिकम्स b is equal ट्वाइस a की जगह माइनस c प्लस 2c। ये देखो ट्वाइस a के जगह माइनस c प्लस 2c, माइनस c प्लस 2c, 2c माइनस c, यानी b इज इक्वल टू c आ गया, मिल गया अपन को। बट c कौन है? -2 है। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? c कौन है? -2 है एंड b इज इक्वल टू c। सो इक्वेशन बना -2 है इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। क्लासिक इक्वेशन। -2 है इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब डायरेक्शन रेशियोज के लिए क्या करना पड़ता है? ट्वाइस a नहीं लिखना पड़ता, a के नीचे -1/2 लिखना पड़ता है, b के नीचे कुछ नहीं है, क्या लिखना पड़ता है? 1। सो ये -2 को 2 स्टेप नीचे खींच के लेके आया तो ये होगा a अपॉन -1/2 इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन 1। अब ABC अगर पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो उसके प्रोपोर्शन में ये है, तो ये भी तो पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, इज इट नॉट? बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, वेरी गुड। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन आर -1/2, 1, 1। बट ये डायरेक्शन रेशियोज में 1/2 अगर लिखने का नहीं, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों को। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1/2 कैंसिल होकर -1 यहाँ बचा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, -1 2 2 p बार। डायरेक्शन रेशियोज की बात सुनो मेरी, 2 निगेटिव नहीं आना चाहिए। 2 निगेटिव आएगा तो फिर से मल्टीप्लाई करके 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव बनाओ। सेकंड फ्रैक्शंस में अगर नहीं आना चाहिए, 1/2 अगर चलेगा नहीं। सो -1 2 2 इज इक्वल टू p बार से। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? a प्लस ट्वाइस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस c, इक्वेशन नंबर 5। फिर से ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो वी गेट b इज इक्वल टू 2 इंटू a यानी कौन है अभी? -2c प्लस 2c, ये वाला प्लस 2c। सो b इज इक्वल टू 2 इंटू a यानी कौन? -2c प्लस 2c। सो आंसर मिल गया, b इज इक्वल टू -2c आ गया, क्योंकि -4c हो गया प्लस 2c, -4c प्लस 2c इज -2c। सो b इज इक्वल टू -2c, a इज इक्वल टू -2c। इसका मतलब फ्रॉम 5 एंड 6 व्हाट आई गेट? a और b सेम है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2c, क्योंकि दोनों के राइट साइड सेम है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -2c। फिर कैसा लिखूंगा इसको? नेक्स्ट स्टेप में a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन -1/2। अभी ABC के नीचे जो भी रहते हैं वो भी डायरेक्शन रेशियोज ही है, किसके है? सेकंड लाइन के। Therefore DRs of the second line are 1, 1, -1/2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन आर 1, 1, -1/2। किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2, 2, -1 इज इक्वल टू q बार से। तो ये हो गया p बार, एक हो गया q बार। अब अपने को क्या चाहिए? द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कब आएंगी? जब p बार डॉट q बार इक्वल टू 0 आएगा तब।
नाउ पी बार डॉट क्यू बार यानी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड क्यू बार यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना अपने को। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या रहता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसमें a1 कौन है -1, b1 कौन है 2, व्हाट इज -1 इंटू 2 -2, a2 कौन है 2, b2 कौन है 2, 2 2 जा 4 प्लस 4, a3 कौन है 2, b3 कौन है -1, 2 इंटू -1 कितना होता है -2, तो ये आ गया 4 -4 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी उनके बीच का cos थीटा 0 आ गया, और cos थीटा 0 कब रहता है when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है? दैट मीन्स द लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि पी बार और क्यू बार परपेंडिकुलर है तो L1 L2 भी परपेंडिकुलर ही रहेंगे। सो क्या सीखे? If p bar dot q bar equal to 0, then p bar is perpendicular to q bar. P bar is perpendicular to q bar. But p bar lies on line 1 and q bar lies on line 2. P bar lies on line 1, q bar lies on line 2. अगर ये परपेंडिकुलर है p bar और q bar, तो L1 L2 जिनके ऊपर ये लाई करते हैं वो भी कैसे रहेंगे एक में को परपेंडिकुलर। Therefore the lines are perpendicular. That's all my friends.